अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बेसिक टू एडवांस्ड इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ। अक्सर लोगों का इंग्लिश लैंग्वेज में ये क्वेश्चन होता है कि चलें हमें इंग्लिश आ भी गई है, ठीक है, लेकिन हमेशा हमें जो है ना वोकेबलरी में मसला होता है कि हम बोल रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता कि हम कौन से वर्ड से अपने जो अल्फाज हैं वो डिलीवर करें। तो उसके बारे में मैं आपको कुछ बताता हूँ। देखें, आप सबसे पहली जो मिस्टेक करते हैं वो तो आप ये करते हैं कि आप वोकेबलरी याद करने के लिए एक ही साथ, मतलब एक ही दिन में आप सारी वोकेबलरी याद करना चाहते हैं, ठीक है। आप एक दिन के अंदर 50-50, 60-60 वर्ड याद करना शुरू कर देते हैं, जो आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। क्योंकि आप एक ही दिन में अगर इतना सारा बर्डन ले लोगे तो आप उस चीज़ से बोर हो जाओगे, ठीक है। ये चीज़ याद रखें। आप अगर इंग्लिश सीखना चाहते हो, देखें पहली बात है टेंसेस आना तो लाजमी है, ठीक है, और वो मैं उसकी वीडियोस कहीं लगा चुका हूँ, मैं पहले भी एक्टिव पैसिव सब कुछ करवा चुका हूँ। वो करने के बाद आपने ये स्टेप अप्लाई करना है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। अब गलती आप लोग क्या करते हैं कि आप एक दिन, जैसे अक्सर लोगों की एक मिस्टेक होती है कि पूरा साल वो पढ़ते नहीं है, पेपर से एक दिन पहले बैठते हैं और कहते हैं वो काश ये भी मैं पहले पढ़ लेता। बर्डन ले लेते हैं कि भाई यार अब एक दिन में मैं इतना सारा कैसे कवर करूँगा, चलो जो भी होगा कल देखा जाएगा पेपर वाले दिन। तो ये मिस्टेक ना किया करें आप। देखें, आप एक ही साथ अगर एक ही दिन में सारी वोकेबलरी याद करने बैठ जाएंगे तो आपका इंग्लिश से दिल भर जाएगा, आप बोर हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात याद रखें कि आप एक रूल बनाएं कि रोज़ाना के मैंने 5 वर्ड्स वोकेबलरी के याद करने हैं, और सिर्फ याद नहीं करने। अब यहाँ लोगों का क्या सवाल आता है, सर हम याद करते हैं फिर हमें अगले दिन भूल जाते हैं, मतलब हम याद करते हैं हमारे दिमाग से निकल जाते हैं। तो उसके बारे में मैं आपको एक टिप देता हूँ। जब जोन सी वोकेबलरी वर्ड आप याद कर रहे हो, ठीक है, जैसे एक वर्ड है ड्रैग, ये घसीटने को कहते हैं। आज तो हमने इसका मीनिंग देख लिया, घसीटना, बस हमने पढ़ लिया। क्या हमें अगले दिन याद रहेगा? नहीं। क्या उससे अगले दिन हमें याद रहेगा? चलो रह भी जाता है, 2 दिन याद रहेगा, तीसरे दिन फिर भूल जाएंगे आप। तो याद रखें, इसको अपने दिमाग में बिठाने का जो तरीका होता है, जोन सा भी आप वोकेबलरी वर्ड याद करें उसको आप सेंटेंस में चेंज कर दें। ड्रैग का मतलब होता है घसीटना। डोंट ड्रैग दिस टेबल, इस टेबल को घसीटो मत, ठीक है। अच्छा, ये दूसरे सेंस में भी इस्तेमाल होता है, डोंट ड्रैग मतलब बात को घसीटो मत, बात को लंबा मत करो, एग्जैजरेट मत करो, ठीक है। तो इस सेंस में भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ये मिस्टेक ना किया करें कि एक ही दिन में 60-60, 100-100 वर्ड आप याद कर लो और आप सिर्फ याद करते हो, यही तो मसला है। रोज़ाना का जो रूल है वो आप ये रखो, 5 वर्ड आपने लिखने अपने पास, उनके मीनिंग देखने, उसके बाद एक एक वर्ड का एक जुमला बनाना है। जब आप वो जुमलों के अंदर यूज़ करोगे फिर वो आपको पूरी ज़िंदगी नहीं भूलेंगे, ये याद रखें आप, क्योंकि ये आजमाई हुई ट्रिक है। मैं आपको वो ट्रिक बता रहा हूँ जो मैंने खुद प्रैक्टिकली की है, ठीक है। क्योंकि पहले जो है मैं भी जब याद करता था, जब शुरू में लर्निंग डेज थे, तो मैं कहता था एक दिन याद करता हूँ दूसरे दिन भूल जाता हूँ, ये क्या बात हुई। तो इसको याद करने का यही तरीका होता है। आपको अक्सर याद होगा स्कूल में हमारे टीचर्स क्या कहते होते थे कि जो भी बात मैं बोल रहा हूँ वो लिख लो। वो लिखने का इसलिए कहते थे, सुनने से इंसान के माइंड से निकल जाता है, एक बार आता है ना, लेकिन जब आप वो बात सुन के लिखते हो तो वो 2 बार आपके माइंड में आती है, और वो आप बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप भूल जाओ वो। इसलिए कोई भी वर्ड हो, ठीक है। देखिए, मैं अगर कहता हूँ ना टेक का मतलब होता है लेना, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ टेक मी विद यू, ठीक है, मुझे अपने साथ ले जाओ, ठीक है। या मैं कहता हूँ डोंट टेक इट सीरियस, इस बात को सीरियस मत लो। अब देखें, मैंने टेक के 2 जुमले बनाए तो अब मुझे एक अच्छी तरह ये याद हो गया, अब मैं इसको भूलूंगा नहीं, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ ग्रैब का मतलब होता है हाथ पकड़ना, ठीक है। ग्रैब माई हैंड, जैसे हम बच्चों को बोलते हैं मेरा हाथ पकड़ो, ठीक है, जब रोड क्रॉस कर रहे होते हैं। तो ग्रैब पे आपने जब जुमला बना लिया तो उसके बाद आपको नहीं भूलेगा। जैसे एक और वर्ड है स्ट्रगल का मतलब होता है बहुत कोशिश करना, मेहनत करना, ठीक है। सो मैं कहता हूँ कि ही इज स्ट्रगलिंग फॉर एग्जाम, ठीक है, तो वो इम्तहान के लिए जो है मेहनत कर रहा है। मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में स्ट्रगल लगा के साथ आईएनजी लगा दिया। तो कहने का क्या मकसद है, आप कोई भी वर्ड, रोज़ाना के 5 वर्ड याद करो। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, रोज़ाना के 5 वोकेबलरी वर्ड्स अपने पास लिखें, उनके मीनिंग्स याद करें और उन 5 का एक एक जुमला बनाएं। और रोज़ाना आप ये करें तो आपको वोकेबलरी वर्ड्स इतने अच्छे याद होंगे कि आप कभी भी नहीं भूल सकते,
ठीक है, ये मैं आपको बहुत आसान और मज़े की टिप बता रहा हूँ जो इंशाल्लाह आपकी वोकैबुलरी को बहुत अच्छा कर देगी और आपके लिए स्पीकिंग करना बहुत आसान हो जाएगी। क्योंकि स्पीकिंग का इससे ताल्लुक़ क्या है कि जब आप स्पीकिंग किसी के साथ कर रहे होते हो, कन्वर्जेशन कर रहे होते हो, तो आपके माइंड में वोकैबुलरी नहीं आती कि मैं क्या बोलूँ इसकी जगह, वहाँ आप आके अटक जाते हो जहाँ आप आ ई ऊ करने लग जाते हो। ठीक है, तो ये सारा मसला जो होता है वह ये वोकैबुलरी वर्ड्स का होता है। अगर आप वो याद कर लें, जो टिप मैंने बताई है, रोज़ाना के 5 वर्ड्स याद करें, उसके बाद कॉपी पे लिखें और एक एक का जुमला बनाएं, टेंसेस के अंदर यूज़ करें। क्योंकि ये जो मोस्टली वोकैबुलरी वर्ड्स होते हैं ये आपके वर्ब होते हैं, वर्ब, तो वर्ब की तरह आप यूज़ करें। अगर फर्स्ट फॉर्म लग रही है तो फर्स्ट फॉर्म लगाएं टेंसेस के अकॉर्डिंग, पैसिव है तो थर्ड फॉर्म लगाएं, फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये आप भूल जाएंगे। तो ये टिप आप आजमाएं और 15 या 20 दिन बाद आके मुझे बताएं, आप मेरे कमेंट्स में बताएं कि सर वाकई इस टिप ने काम किया है। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है, ये याद रखें। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है या नेक्स्ट टॉपिक आपके जो है क्या चाहते हैं उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा, कमेंट्स में बताएं। एंड इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मैं इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से और भी टिप्स आपसे शेयर करूं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।